बच्चा तो कुत्ता भी पैदा कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन देखो, जब भी बच्चा पैदा करने का बात सोचते हो, डिलीवरी का बात सोचते हो, तो दोनों मियाँ बीवी कम से कम, अभी देखो, जो अगर कॉन्सीव करना है, बच्चा पैदा करना है, मैक्सिमम ले दे के अभी आप लोगों के हाथ में मात्र 3 महीने, मतलब 3 महीना क्या है, हाँ 2-3 महीना और टाइम है, ठीक है। आगे क्या होगा आकाश में, अभी देखो, इस महीना से ग्रहण महीना हो गया। ग्रहण महीना होने के बाद गुरु चांडाल लग जाएगा, ठीक है। गुरु चांडाल लगने में जितने आपका बच्चा, अभी देखो आकाश में करीब 1 साल तक गुरु चांडाल रहेगा। तो इस समय जितने बच्चे जन्म होंगे, मैक्सिमम गुरु चांडाल बच्चे जन्म होंगे, ठीक है। तो बताओ, गुरु चांडाल बच्चा जन्म करना चाहते हो क्या? चांडाल जन्म नहीं करना चाहिए। गुरु चांडाल बना बच्चा जन्म हुआ तो कल बाप माँ को पीटेगा। गुरु चांडाल जन्म हुआ तो बाप माँ को मुंह में जवाब देगा। गुरु चांडाल जन्म हुआ तो बाप का ATM कार्ड चुरा के लेगा, दारू पिएगा। गुरु चांडाल जन्म हुआ तो भ्रूण हत्या करेगा, बच्चा मरेगा। गुरु चांडाल जन्म हुआ तो बड़े सारे पैसा के लिए कुछ भी पाप कर लेगा। गुरु चांडाल जन्म होता है तो माइंड में कंट्रोल रहता नहीं है, फिर लंपटी बन जाती है, मतलब एक से ज़्यादा संबंध रखने का संभावना रहता है। किसी भी चीज़ का, किसी भी बड़ों का मान सम्मान नहीं करना, और गुरु चांडाल लगने से लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होना, बाल का झड़ना, शादी विवाह में प्रॉब्लम होना। गुरु चांडाल लगना मतलब समझ लो कि गुरु का क्षेत्र में संतान, धन, ज्ञान, लिवर, और आपके जिंदगी में जितने भी गुरु का 5 प्रभाव है, उसमें क्या होता है, पापाक्रांत हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे तो मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि भाई गुरु चांडाल आकाश में लगा है तुम बच्चा पैदा करो, कालसर्प लगा है तुम बच्चा का प्लानिंग करो। योग है लेकिन अभी ग्रह आपके लिए सही नहीं है। जब तक गुरु चांडाल ब्रेक नहीं करता तब तक कंसीव मत करो। अगर देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा रुष्ट पुष्ट, मजबूत, स्ट्रांग, तंदुरुस्त, ज्ञानी, बुद्धिमान, निरोग, सफल बना बच्चा पैदा करना है, तो गुरु चांडाल का टाइम को अवॉइड करो। 1 नंबर। तो रह गया आपके पास 1 साल 3 महीना जैसे टाइम है। इस टाइम में दोनों मियाँ बीवी क्या करोगे, दोनों बढ़िया से शरीर शुद्धिकरण, देखो महाराष्ट्र में हो तो उर्ली कांचन चले जाना, उर्ली कांचन नेचुरोपैथी सेंटर है, वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी जाके शरीर शोधन करा लेना। अगर और नहीं मिला जगह तो फिर ऐसे जगह चले जाओ, नेचुरोपैथी स्पा वगैरह, जो थोड़ा सा बूढ़ा नेचुरोपैथिस्ट हो, आयुर्वेदाचार्य हो, पंचकर्मा करा लो, दशकर्मा करा लो, पूरा शरीर शुद्धिकरण कर लो, गर्भ शुद्धि करा लो। और बच्चा पैदा करने से पहले गर्भधारण संस्कार करा लेना, सीख जाना। गर्भधारण संस्कार कहाँ सीखने के लिए मिलेगा? गायत्री परिवार। कहाँ मिलेगा? आर्य समाज। कहाँ मिलेगा? किसी भी गुरुकुल में, किसी भी पंडित के पास। अच्छे आत्माओं को बुलाना है, नहीं तो कोई चंडाल आ गया तो फिर हो गया खेल। माँ बाप तो बनोगे लेकिन फिर आपके साथ जो नहीं होना चाहिए वही होगा। और गुरु चांडाल बच्चा पेट में रहता है ना, तो कंसीव में प्रॉब्लम और डिलीवरी के टाइम में प्रॉब्लम। बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन होता है। कभी पेट में पानी हो जाना, बच्चा जन्म होते ही जॉन्डिस हो जाना, ये गुरु चांडाल के समय बच्चे हॉस्पिटल में आए, इस प्रकार का कॉम्प्लिकेशन में फंसते हैं, ठीक है। ये 1 साल, अगला 1 साल 3 महीना तक रहेगा, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। वो तो यूट्यूब में हम लोग छोड़ते रहते हैं कि गुरु चांडाल, जैसे अभी परसों का वीडियो काल सर्प खत्म हुआ, उसके ऊपर मैं वीडियो दिया, तो ऐसे बाकी ज्योतिष लोग भी देते होंगे। मेरा देख लो, चाहे किसी का भी देख लो। जब गुरु चांडाल स्टार्ट होगा तो उसका भी वीडियो देंगे, जब गुरु चांडाल खत्म हो जाएगा तो उसका भी वीडियो देंगे। उसमें कोई चिंता का बात नहीं है। एग्जैक्ट डेट मतलब ट्रू नोड, मीन नोड के अनुसार आगे पीछे होते रहता है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझ लो कि जैसे जैसे गुरु और केतु पास आएंगे, 0-0 कॉन्साइड करेंगे, फिर पीछे चलेंगे, फिर गुरु बृहस्पति बकरी होके केतु को क्रॉस करेगा। इस बार लंबा पड़ रहा है, इस बार का गुरु चांडाल लंबा पड़ रहा है। इसीलिए
और गुरु अतिचारी भी है, और यहाँ पर बहुत बहुत पेचीदा प्रॉब्लम करवाता है। कर्क में जब केतु आता है तो चंद्र केतु का तो भयंकर 36 का आंकड़ा रहता है, ये 7 और 2 का आंकड़ा रहता है इसमें, ठीक है, 72 27 वाला आंकड़ा रहता है। तो ये जो टाइम पीरियड है इस समय प्री प्रिपरेशन फॉर गुड डिलीवरी एंड धरती में एक अच्छा आत्मा को बुलाने का समय है। तो क्या करोगे, दोनों इस समय अश्वगंधा पाक और शताबर पाक चूर्ण और सफ़ेद मूसली, शताबर, अश्वगंधा, तुलसी का बीज, कौन और क्या बोलते हैं इमली का बीज का बनाया हुआ 1 साल के अंदर कम से कम 5 किलो गाय का घी के साथ मोदक बना के खिलाना पड़ता है। तो वीर्य गाढ़ा होता है, रत शक्ति बढ़ता है, रति शक्ति बढ़ता है। तो बॉडी को ऐसा आयुर्वेदिक औषधि अगर मिल जाए तो जो बच्चा पैदा होगा शक्तिवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, आध्यात्मिक बच्चा पैदा होता है। और कुत्ता जानवर जैसे कभी भी हाँ ठीक है बच्चा पैदा करना है कर दिया, तो फिर ऐसे औसतन भला बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान ATM मशीन बनेगा, बाप माँ को बड़ा होकर मारेगा, बीमार वाला बच्चा पैदा होगा, मजबूत बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइम पीरियड टू प्रिपेयर। ठीक है, बाकी आपके पास अभी 2033 तक उत्तम संतान प्राप्ति का प्रचंड योग है, कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, यू टेक टाइम, तो उसमें कोई नहीं, अगर पहन लिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उतना ज़्यादा देखो, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम पत्थर उत्थर नहीं कराते, आज का सब डुप्लीकेट पत्थर है। ठीक है, 99% डुप्लीकेट पत्थर मार्केट में मिल रहे हैं, इसलिए ना अच्छा करेगा ना बुरा करेगा। जॉब कर लो, पूजा कर लो, औषधि खा लो, योगा ध्यान रेगुलर आपको आसन प्राणायाम करना है। देखो आपके पंचम में बुध वर्गोत्तमी अच्छा है, लेकिन क्या है ना षष्ठाधिपति बन के बुध बैठ गया, और दोनों तरफ एक बड़ा कॉम्प्लिकेसी है, एक तरफ कर्क राशि, मकर लग्न। ऐसे में क्या हुआ है, सीवियर कॉम्प्लिकेसी का कभी कभी संभावना रहता है, होगा इसका गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरफ षष्ठाधिपति बन के पंचम में बैठ गया। ऐसे में रोगाधिपति बन के संतान के घर में तो क्या बोलेंगे रोग, तो वो जो रोग का मालिक है बच्चा के घर में घुसा है तो क्या करेगा, रोग तो करवाएगा। तो कहाँ कराएगा, गर्भ में कराएगा। किसको कराएगा, आपको कराएगा। तो क्या होता है, बकरी होने से या इधर षष्ठाधिपति पंचम में बैठने से कॉम्प्लिकेसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अच्छा वो क्रिटिकल कॉम्प्लिकेसी तक जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि कोशिश करो कि बिना ऑपरेशन में बच्चा हो। तो क्या करना चाहिए, गर्भ धारण से पहले, गर्भ धारण के समय तक ऐसे कभी नहीं सोचना कि जब आप डिलीवरी हो पेट में बच्चा है तो आसन नहीं करना है। गर्भ धारण का अलग सीरीज रहता है, किसी गुरु के पास करना, ये सब यूट्यूब देख के नहीं करना। ठीक है, स्मूथ आसन रहता है, मतलब बड़ा सॉफ्ट आसन रहता है, सॉफ्टेस्ट जिसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम योग। उसमें कोई ऐसा नहीं कि शीर्षासन कर दिया, गधासन कर दिया, घोड़ासन कर दिया, बकरासन कर दिया, ऐसा नहीं है, सिंपल। और उसमें सूक्ष्म व्यायाम योग रहता है, किंग क्वीन रहता है, मरकटासन रहता है, हल्का। उसमें क्या होता है कि आपके जो पेट है, गर्भ है, इसका जो मसल सिस्टम है और पहले का जो भी उसमें कचरा है, देखो यहाँ पर जैसे ही हम लोग कुंडली में देखते हैं ग्रहण योग है, षष्ठाधिपति पंचम में है, तो आपके साथ लाइफ में जो नहीं होना वाला तो हुआ ही रहेगा। आप तो बिटिया हो, आपको क्या बताएं खोल खाल के, वो बोलना मुंह में पकड़ना ठीक नहीं है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है कि गर्भ का मसल तो नहीं बोलूँगा, मतलब गर्भस्थली वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड, इन्फेक्टेड, वीकनेस में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे यू नीड सम स्मूथ आसन, प्राणायाम एंड आयुर्वेदिक औषधि, नॉट एलोपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, आयुर्वेद मेडिसिन, नॉट दैट मेडिसिन, यू नीड सम आयुर्वेदिक। क्या करेगा, ये पोषण देगा, किसको देगा, गर्भतली को देगा।
गर्भधारण क्षमता को बढ़ाएगा। इसीलिए मैं इतना सारा औषधि का नाम आपके समक्ष लिया। वो खुद नहीं खा जाना किसी दुकान से खरीद के, किसी कंपनी का। आपके पास कोई पुरातन, जैसे मेरे जैसे 42-43 साल अनुभवी आयुर्वेदाचार्य हो, प्राकृतिक चिकित्सा आचार्य हो, ओरिजिनल देसी गाय का घी उसके पास हो, तो ऐसा दवाई बना के दोनों खाओगे। अब ये VPF CPF लाखों रुपया दे के कर लेते हो, ये 50,000 रुपया का दवाई औषधि खाने से दोनों मियाँ बीवी मजबूत हो जाओगे, टेंस हो जाओगे, जीवन सुखी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये प्री प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तरफ देखो, एक तो कर्क राशि का 10वां स्थान कैरियर घर में सूर्य और केतु। सूर्य जहाँ बैठता है उच्चिका होकर किसी मायका लाल में दम नहीं है कि आपके नौकरी से हिला दिया, लेकिन केतु बैठ गया उसको ग्रास करके, उच्चिका सूर्य का ग्रास लग गया। मकर लग्न राशि और राहु बैठ गया 10th में मकर राशि का, उसमें केतु का दृष्टि हो गया और इसका 10वाधिपति अपने से 6ठा में चला गया। तो ऐसे कंडीशन पे दोनों हाउस फिजिकली मेंटली बोथ आर अफेक्टेड इन्फेक्टेड। जब दोनों ऐसे कंडीशन हैं तो क्या करेगा, अच्छा नौकरी देगा, बड़ा नौकरी देगा, ले लेगा, अच्छे मान सम्मान देगा, सडन बदनाम कर देगा। सामने बढ़िया सब बोलेंगे, पीठ पीछे आपके साथ मतलब क्या बोलते हैं, गद्दारी करेंगे, धोखाबाजी करेंगे। सामने आपको जी ऐसा हो रहा है तो वही तो बता रहा हूँ जी जी जी। अभी इसको बोलो कि क्या ठीक कर देंगे, राहु छोड़ के भाग जाएगा ना केतु छोड़ के भाग जाएगा। कुंडली में तो जब से जैसे था वैसे है, शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है। बोलोगे फिर रेमेडी क्या है, कोई पत्थर वत्थर और पहन ले क्या? नहीं, पत्थर काम नहीं देगा। पूजा पाठ कर लें क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पूजा पाठ काम देगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, नवग्रह शांति कराते रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये माँ एक बात बताओ, आप बोलोगे कि हम एक बार ही दवाई खा लिए रोग छूट जाएगा क्या? नहीं ना, तो जब जब उसके ऊपर ग्रह एक्टिवेट होंगे, दशा अंतर्दशा आएगा, तब तब करना पड़ेगा। अभी एक गदानंद सरस्वती मेरे को बोला कि हम गुरु चांडाल साफ कर, हम शांति करा लिए। हमको जिस समय बोला हम उसी समय चेक किए प्रश्न कुंडली से कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है, मतलब मुंह में बोल दिया कि अब गुरु चांडाल तो झूठ बोलते ही हैं, उनका तो आदत है बोलना। ठीक है, अच्छा चांडाल है, झूठ नहीं बोलेगा, फिर कौन बोलेगा? महापाप करवाते हैं, करवाता है तो करवाएगा महापाप। इसीलिए बोलता हूँ गुरु चांडाल के समय बच्चा पैदा नहीं करना। इतना पाप करवाता है, इतना पाप की मत बोलो। इनके अंदर वो विवेक नहीं रहता है, तो भ्रूण हत्या कर देना, गाय काट के खा मतलब मार देना, किसी का बकरा खा जाना, किसी का मुर्गी चुरा के खाना। हम बहुत गुरु चांडाल को देखे हैं ना। ठीक है, तो वो मेरे को बोला कि हम गुरु चांडाल शांति करा दिया। हम कुछ नहीं बोला, हम चुप रहा। 3 साल के बाद मुंह लटका के रोड के ऊपर पागल जैसे घूम रहा था। 3 साल के बाद उसका मेरा सामना सामनी हो गया। मैं बोला क्या बे गदानंद, बाबा है और तुम मेरे को झूठ बोल दिया कि गुरु चांडाल साफ किया। तेरा चेहरा बोल रहा है कि तू चांडाल जैसे घूम रहा है, और आया है कोई कुछ ना कुछ ऐसा पाप कर्म करके तेरा चेहरा से तुम्हारा पाप झलक रहा है। तो बहुत बड़ा बाबा टाइप आदमी था। बाबा टाइप क्या, बाबा था, गेरुआ वस्त्रधारी था, घर द्वार छोड़ा हुआ। बोला तुम ऐसा गरित पाप करके आया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, और तेरा चेहरा से पाप बतार झलक रहा है। रो पड़ा मेरे सामने और जाके कमरा बंद करके 5-10 दिन बैठा रहा। उसको बुलाया, देखो काली पूजा हर रोज आ जाओ, आया ही नहीं। अरे प्रसादी खा लो, माई के शरण में आ जाओ, ठीक हो जाएगा। आया ही नहीं वो गधा, और अभी कहीं और ऋषिकेश कहीं जाके बैठा हुआ है। ठीक है, ये गुरु चांडाल का रहस्य होता है, ये झूठ बोल। मैं उस गधा को पकड़ के बोला एक बात बता, जब आकाश में गुरु चांडाल है नहीं तो किस बात का शांति कराया बे? कौन पंडित और कौन ज्योतिष तुम्हारा शांति करा दिया? नहीं वो कर दिया था। बोला देख, झूठ एक बोला, अभी फिर झूठ बोल रहा है, इसके नाम पे भी हैवी दंड लग जाएगा। हाँ, हम ज्योतिष लोग जितना जानते हैं उतना सच बोलेंगे, मांग के खाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। पत्थर के नाम पे ठगाई, पूजा के नाम पे ठगाई, हमको कुटाई मिल जाएगा। जितना आवश्यक उतना बोलेंगे।
तुम यहां पर अननेसेसरी गुरु के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। बोला आप तो आप पंडित लोग तो देखो, हम जो पैसा मांगते हैं, हम जो पैसा, हमारा एस्ट्रोलॉजी फ्री है, पैसा इसीलिए लेते, पेड़ लगाना है, गाय को खिलाना है, हवन कराना है, तुम्हारे नाम में प्रायश्चित करना है। तुम नहीं समझ रहे हो बात। तो मैं बोला पंडित किसी का खाता नहीं है, पंडित खाने के लिए जन्म नहीं हुआ है, और हम जैसे पंडित तो अरबपति हैं, हम लोग तुम लोग का क्या खाएंगे। तुमको इसी का लोभ लग गया था। देखो गुरु चांडाल का सोच कैसा होता है, मीन माइंडेड। ये बोल रहा हूँ, इसीलिए मना करता हूँ कि गुरु चांडाल के समय बच्चा पैदा मत करो। ये टाइम है प्रिपरेशन करने का, ठीक है। हाँ, तो ऐसा है, कोई भी देखो ऐसा है ना, हम हिंदू सनातन लोगों का रूल है कि 1 साल में अपने घर में कोई ना कोई बड़ा अनुष्ठान धर्मादा के हिसाब में कराते हैं, ठीक है। चाहे किसके घर में चंडी पाठ होता है, किसके घर में नवदुर्गा होता है, नवरात्र होता है, किसके जैसे गणपति, आप महाराष्ट्रियन हो तो गणपति बैठाते हो, है कि नहीं, और उसका हवन कराते हो। तो ये जो मेथड है उसमें पंडित जब आता है पूजा पाठ करने के लिए तो नवग्रह शांति एडिशनल कर देता है, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। लेकिन अगर नहीं कराते हो तो कहां से होगा, एक। हाँ, सत्यनारायण, देखो सत्यनारायण तो छोटा छोटा है ना, मतलब 3 घंटा का काम है सत्यनारायण का कथा, है ना। आप तो उसमें तो नवग्रह शांति नहीं हो सकता है। नवग्रह शांति विधान के लिए जिनके घर में नवरात्र होता है 9 दिन, गणेश चतुर्थी 10 दिन, श्रावण महीना 10 दिन, ऐसे जिनके घर में बड़ा अनुष्ठान होता है उसमें नवग्रह करने के लिए बाध्य हो, उनको नहीं चाहिए। लेकिन जिनके घर में ऐसे बड़े अनुष्ठान कोई नहीं करते हैं, साल में एक बार आपके घर का पकड़ लो, आप कोई घर प्रवेश किए हो, जैसे बोलते हैं घर का बर्थडे, जैसे आपका बर्थडे होता है ना, घर का भी बर्थडे होता है, उसी दिन का, उसी तिथि का, डेट के अनुसार ग्रह शांति, वास्तु शांति, नवग्रह दोष निवारण 1 दिन में करा देते हैं। अगर नहीं कराते हो तो फिर वो उनके घर में दिक्कत होता ही होता है, ठीक है। अभी आप पूछे कि क्या एक बार कराए तो बार बार करना पड़ेगा। देखो ऐसा है, एक बार खाया तो बार बार खाना पड़ता है कि नहीं, या भूखा रहते हो। अच्छा, ये जो पूजा पाठ करते हो, ग्रहों को खिलाते हो या खुद को खुद खाते हो। जो ग्रहों को आप दे रहे हो, जैसे पकड़ लो नवग्रहों को देते हो आहुति घृत के माध्यम से, आकृष्णेन रजसा वर्तमान निवेशयन् स्वाहा, ये जो मंत्र करते हो, किसको स्वाहा करते हो, आकाश का सूर्य को करते हो कि तुम्हारे अंदर का सूर्य को करते हो। तो ये जो कुछ भी खिलाते हो अपने आप को खिलाते हो, कोई आकाश का ग्रह को भूखे नहीं बैठे हैं, तुम्हारे दया पे नहीं बैठे हैं कि तुम नवग्रह शांति करोगे, घृत आहुति दोगे तो उनको मिलेगा ना। वो आपके शरीर के लिए नवग्रह शांति, घी, साकल्य, हवन सामग्री, पूजा पाठ, पेड़ा, फल, सुखाना, जो भी आप देते हो वो ऊपर का 9 ग्रहों तक नहीं मिलता, आपके शरीर का 9 ग्रहों को मिलता है। अब आप कह रहे हो कि हम करेंगे, दोबारा करेंगे कि नहीं, मत करो, भूखे रहो, ठीक है। तो हाँ, घर पे कहीं बाहर नहीं, घर पे। हाँ, केवल रुद्राभिषेक शिव बाबा का शिव मंदिर में होता है, बाकी 90% काम आपके घर में होता है। डिपेंड अपन जो पंडित करता है, जो एक्सपीरियंस पंडित हो, साधक हो, रेगुलर करने वाला हो, उसके पास मतलब स्पेशलिस्ट हो। जब कोई बड़ा कॉम्प्लिकेसी होता है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाते हो, दिखाते हो ना, या क्लिनिक में चले जाते हो 201 रुपया वाला जो डॉक्टर के पास, नहीं ना। तो हाँ, ऐसा ही, तो उनका फीस भी ज़्यादा रहता है कि नहीं। हाँ, तो तुम्हारा 101 रुपया वाला भी कुंडली यूट्यूब में अवेलेबल है, फ्री वाला ऐप्स भी है, हम जैसे आदमी भी हैं, ठीक है ना, 300 ज़्यादा लेने वाले, है कि नहीं। हाँ, ऐसे ही है। तो जैसे जिसका वजन है वैसा उसका दाम है, कीमत है। ऐसे पंडित बुलाओगे तो 100 रुपया वाला भी पंडित मिलेंगे और लाख टका वाला भी पंडित मिलेंगे। तो जो जैसा मिस्त्री बुलाओगे ऐसा क्वालिटी का खाना बनेगा, ठीक है। मैं अगर सच बोलने लगूं तो जिसके मुंह में शनि का लोहा है
वो बड़ा खतरनाक आदमी होता है। माफ करना बेटा, मैं बोल रहा हूं, है गलत, बुरा नहीं समझ। आपके द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार में शनि बैठा है, बड़ा पावरफुल होके मूल त्रिकोण में बैठा है। खतरा क्या जानते हो? तुम जो जिसको बोलो वो हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है क्या खतरा है तुम्हारी जिंदगी में? तुम टेस्ट करके देख लेना अपने जिंदगी में। अभी तुमको, अभी बच्चे हो ना, अभी पता नहीं चलेगा, छोटा सा बच्चे हो। आगे आगे जैसे जैसे जीवन का रास्ता चलेगा तो एक दिन अनुभव करोगे कि आचार्य संजय बोला था, जिसको जो अभिशाप तुम्हारे मुंह से निकला, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का ताकत नहीं है कि वो अभिशाप को काट दे। जिसको जैसे दंड के लिए बोल दिया वो हो जाएगा। अब तुम तो बोल दी, अगर किसी को आवश्यक से ज्यादा दंड दे दिए उसको तो मिलेगा। जब मिलेगा तो शनि बोलेगा कि तुम तो न्याय नहीं किए, तुम मकर लग्न कुंभ का शनि लेके जन्म हुए हो और तुम अन्याय किए, तो उसको जो दंड तुम्हारे मुंह से निकला हुआ वाणी सिद्ध के कारण दिया, उसके भाग किसको भुगतना है? तुमको भुगतना है। तो ये कारण होता है अपने वाणी वाचक कर्म के कारण, वाचिक कर्म के कारण आप जैसे लोगों का शादी टूट जाता है। नहीं तो जिसके सप्तम के ऊपर गुरु का दृष्टि है उसका शादी किसी भी कीमत में नहीं टूटेगा। और टूट भी गया ना तो आगे तक बाद में देखना, पकड़ लो, सेकंड मैरिज कर भी लियो, गाहे बगाहे जिंदगी में दोबारा वो पति जिसको डिवोर्स हो गया बोल के बोल रहे हो, अपीयर तो होगा। ठीक है, क्योंकि गुरु का दृष्टि है और गुरु बकरी है, तो पास्ट लाइफ का एक कर्म फल बाकी है तो भुगतना पड़ेगा। खतरा यहां ये रहता है, चंद्रमा से सप्तमाधिपति अष्टम में चला गया, गुप्त स्थान में, गुप्त घर में पति चला गया, तो गुप्त पति, मरण तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट और सीक्रेट रिलेशनशिप जो बाहर प्रकट नहीं करोगे, और जिस दिन प्रकट किए उस दिन तुम फंसी, उस दिन तुम्हारा फटा। ठीक है, तो दिस इज द डेंजर जोन। तो ये कॉम्प्लिकेसी को हटाने के लिए क्या चाहिए? समझ बूझ आपके पास है, आपका गुरु बढ़िया बैठा है, आपका बुद्ध बुद्धि वर्गोत्तमी है, मित्रगृही है, गुरु बृहस्पति मित्रगृही है, ऐसे कंडीशन में अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? मकर लग्न के हो, जिद्दी वाली, और इधर जिद्दी और इधर कर्क राशि वाला इमोशन, छोटा सा बात अंदर बड़ा लंबा तक भूल नहीं सकते, मन में बार बार वही बात रिपीट, और इमोशनली कोई थोड़ा सा हॉट कर दिया तो फिर आप इतना जल्दी माफ नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ये सिचुएशन, ये जो मैं जितना सारा पॉइंट बोला, इनको अगर इन पॉइंट को जो डॉट को मिलाओगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका जो प्रश्न है, क्या दूसरा शादी ठीक रहेगा, टूटेगा नहीं। देखो, रूल तो कह रहा है कि पहला शादी ही नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि गुरु का दृष्टि है। फिर टूटा क्यों? बोला देखो, ये डॉट जितना सारा शब्द बोला, इन डॉट को जोड़ लो, एक डॉट जोड़ोगे तो उत्तर समझ मिल जाएगा। तो शट डाउन योर माउथ, कीप मॉम, अपने वाणी का शक्ति को बढ़ाओ। ठीक है, और शब्दों का गलत प्रयोग मत करो। कितना ज्यादा चुप रहोगे उतना अच्छा। ज्यादा बक करोगे तो जिंदगी का, देखो, सेकंड हाउस शनि का बैड रिजल्ट ऋणी बना के भीख मंगवा देता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गरीब हो जाओगे, नहीं, अमीर हो, आपके पास आपके बहुत पैसा है, धन दौलत सुख संपदा सब है, लेकिन नौबत ऐसे आएगा कि 100 रुपया दिए रहो, थोड़ा सा मेरे मोबाइल में चार्ज कर दो, थोड़ा सा ऑनलाइन में पैसा भेज दो,
भीख भीख मंगवाता है, ठीक है। इसका मतलब तुम अपने पति को या किसी को मांगो, वो तो हमारा ठीक है, वो तो अलग बात है, लेकिन मंगवाएगा। लेकिन आपके पास पैसा है फिर भी मंगवाएगा। समझ में आ रहा है? आपका एक टाइम ऐसा आता है, आपका पैसा आपका नहीं, आपका घर आपका नहीं, आपके बंधु मित्र संपत्ति संतान आपका नहीं, सब हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसा क्रिएट कर देता है कि आपका नहीं। डिटैच्ड, इसको क्या बोलेंगे? डिटैच्ड, ठीक है। हाँ, तो कहां से बोला? मेंटली। समझ में आ गया? अब रेमेडी सुन लो। चंद्रमा से अष्टम का शनि, बोलने से मेरे अंदर कपकपी हो रहा है। मां दक्षिण काली, कुंभ का शनि है, मां दक्षिण काली के साथ हनुमान और काल भैरव, ये तीन एनर्जी को रेगुलर करो। और अगर अच्छा से कर पाए इनका पूजा पाठ काली पूजा में, हर एक अमावस्या में, 12 महीना में 12 अमावस्या, और जो काली पूजा का रात है, 2 महाकाली पूजा होते हैं, जैसे कि श्यामा काली, रुद्र काली, गज काली, बुम काली, दक्षिण काली, महाकाली, ये भद्र काली, दंड काली, वज्र काली, ऐसे काली सीरीज हैं। 64 प्रकार के काली, अष्ट काली, ऐसे जितने काली हैं, जितना आपको समझ में आ रहा है, उसमें एक काली दक्षिण काली को पकड़ो और उसमें इधर काल भैरव और इधर हनुमान बजरंग बली, इनका विधिबद्ध पूजा पाठ कराओ और नित्य जाप करो। इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या जानते हो? आपका जैसा ही अष्टम का शनि वाला एक लड़की जो कॉल सेंटर में 10,000 रुपया में नौकरी कर रही थी, पहला शादी आप ही के जैसा टूट गया, दूसरा शादी एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री का मालिक के साथ हुआ, ठीक है ना? हाँ, आप मतलब ये कह रहा हूं कि अष्टम शनि दे देता नहीं देता, देने में ऐसा देता है। और अगर इसको शांति नहीं कराओगे ना, चंद्रमा से अष्टम का शनि है तो संतान कष्ट देता है, आंख से आंसू रुला के रुला देता है, ठीक है। संतान पीड़ा, जिसके लिए मैं उनका घर गया था पूजा करने, हमको स्पेशल प्लेन टिकट दी थी और पर नाइट 10,000 रुपया वाला होटल दी थी। मतलब ये कह रहा हूँ कि देखो उनके पास प्रॉपर्टी कितना था। जो कोई औरत केवल सेंटर में काम कर रही थी लड़की, आज इतना पैसा उसके पास है कि हमको मतलब वो 1 करोड़ का तो कार दी थी हमको लेके जाने आने में। हम लोगों का पंडित लोग 5 गए थे उसके घर में पूजा करने के लिए। ऐसा ही बहुत पिकुलियर कंडीशन था, ठीक है ना। तो अगर आप ये सब से बचना चाहते हो तो काली माई का, भैरव बाबा का, हनुमान का रेगुलर भक्त होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा है। कोई, मैं आपको नहीं बोला कि तंत्र में बहुत बड़ा पूजा पाठ करो, ऐसा नहीं बोला कि लाख रुपया खर्चा करो पूजा करो। सरल पूजा करना है। काली माँ को अमावस्या के दिन दर्शन करना, शनिवार मंगलवार काली माँ के दरबार में जाना, और गुरु मिल जाएंगे। अष्टम शनि वालों को काली माई का गुरु मिल जाते हैं, जो काली साधक रहते हैं। ढूंढ ढांड के पहुंच जाओ, उसको बोलो काली मंत्र दो, काली माता का साधना सिखाओ, थोड़ा बहुत। बिना गुरु में ये सब नहीं करते हैं, है ना। यूट्यूब देख के कुछ नहीं करते हैं। माई के बस मंदिर में जाके हाजिरी डाल दो, आपके लिए इतना है। संसारिक कीड़े हो, समाज में घर बनाए हो, आपको अभी थोड़ी ना मैं बोलूँगा कि सब छोड़ो, एक टांग में खड़ा हो जाओ, काली माई का ये सब मंत्र वंत्र करो, का बलि उली दो ये सब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। माता जी बाबा जी बन के बड़े बड़े रुद्राक्ष पहन के टीका चैतन्य मार्ग, वो सब तुम्हारे अंदर है, वो सुपर क्वालिटी है। पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तांत्रिकाइन थी तुम, ठीक है ठीक है।
सुपर तांत्रिका थी पूर्व जन्म में, इस जन्म में आ गई, ठीक है। तो वो सब करने, वो तो आपने जब टाइम आएगा तो अपने आप उधर ही खींच के ले जाएगा आपको, उसमें कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन अभी तो इतना करो कि माई के पास हाजिरा डाल दो। आपसे जो बन पड़ता है, फूल, चंदन, चुनरी, लौंग, बतासे, भोग, फल, प्रसाद, ड्राई फ्रूट, जो देना है देते जाओ, ठीक है। काली माई के मंदिर में जाके थोड़ा सा हाजिरी डाल के जो भी आपके द्वारा होता है करो, फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। और जिंदगी में जब मौका मिले तो इधर दक्षिणेश्वर काली, दक्षिण काली, कलकत्ता वाली काली, और उधर तुम्हारे जो क्या बोलते हैं, क्योंकि ये गुरु का नक्षत्र का शनि है, गुरु का, हाँ, शतभिषा, राहु का, हाँ गुरु, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो उसमें माँ तारा, ठीक है ना, तारापीठ, ऐसे जाके हाजिरा डाल के दर्शन करके जो भी तुम्हारे हाथ से बनता है माई को शांति करा दो, और साथ में भैरव हनुमान के लिए भी करा दो, ठीक हो जाएगा। और साल में एक बार कोई भी काली पूजा, उस समय तो जाएंगे नहीं काली पूजा के टाइम में, कोई भी अमावस्या में बुला के आपके घर में काली का बढ़िया से विधिवत पूजा उजा, जितना भी आपकी क्षमता है, शक्ति है, दक्षता है, पात्रता है, काली माई को अपना बढ़िया चढ़ावाड़ा दे के पूजा पाठ करा के हवन हवन करा के, हाँ, काली माई को हाथ में ले लो, फिर देखो किस माई का लाल में, किस ग्रह में दम है कि तुम्हारा एक बाल बांका कर दे, ठीक है।